हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली स्पेन के एम्बेसी से। आज हम लोग बात करेंगे वीज़ा सबमिट करते समय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक, जो कि है कवर लेटर। और ये जो कवर लेटर है ये शेंगेन वीज़ा के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर कंट्री यू आर अप्लाइंग टू। ये जो है आप किसी भी कंट्री के एम्बेसी को दे सकते हो व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर अ शेंगेन वीज़ा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपना कवर लेटर डिजाइन कर सकते हो, उसका क्या फॉर्मेट होता है, आपको क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजें आपको उसमें नहीं डालनी है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो है ये मेरा कवर लेटर है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और इसी कवर लेटर के जरिए मेरे को स्पेन का जो है शेंगेन वीजा मिला था सिर्फ 2 वर्किंग डेज में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेरे कवर लेटर की तरफ। तो यार ये जो है ये मेरा कवर लेटर है और आप इसके सबसे ऊपर में देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है कवर लेटर। उसके बाद जो सबसे ऊपर का सेक्शन है जिसमें आपको सबसे पहले डेट डालना है, उसके बाद लिखना है टू द वीजा ऑफिसर, और उसके बाद आपको लिखना है जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्पेन में किया था तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉन्सुलेट ऑफ स्पेन। उसके बाद आपको लिखना है डियर वीजा ऑफिसर और उसके बाद आपको अपना जो है कवर लेटर स्टार्ट करना है। तो ये जो है ये ऊपर का फॉर्मेट है और आपको कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट रखना है। सबसे ऊपर आप कवर लेटर लिख दिए, उसके नीचे जो है सारी डिटेल्स लिख दिए कि आप किसको लिख रहे हो। उसके बाद अपन पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने लिखा है माई नेम इज हर्ष प्रसाद एंड माई पासपोर्ट नंबर इज दिस, वैलिड अंटिल दिस पर्टिकुलर मंथ एंड ईयर। आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आप उसको लिख सकते हो, एट कंपनी नेम, या अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप लिख सकते हो आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई ओन दिस कंपनी, एंड उसके बारे में वन लाइनर लिख सकते हो, आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो। बेस्ड इन बैंगलोर वेयर आई ऑल्सो रिसाइड, टू डेमोन्स्ट्रेट माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई हैव अटैच्ड माई सैलरी स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। तो यार बेसिकली पहले लाइन में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और आपको अपना पासपोर्ट नंबर देना है और उसकी जो है वैलिडिटी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जो है आपको अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करना है कि आप कहाँ पे काम करते हो और कहाँ पे आपका घर है। अगर आपका घर खुद का है तो आप ये भी लिख सकते हो वेयर आई ऑल्सो ओन अ हाउस। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मेरा जो ऑफिस है वो बैंगलोर में है, वेयर आई ऑल्सो रिसाइड। लेकिन अगर आपका खुद का घर है जहाँ पे आप काम करते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि वेयर आई ओन माई हाउस एंड लिव देयर इन अ पॉश सोसाइटी। ऐसा भी, मैं जो है रेंट में रहता हूँ इसलिए मैंने जो है रेंट को मेंशन नहीं किया है, मैंने बस लिखा है कि यहाँ पे मेरी कंपनी और मैं यहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद जो है आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है कि आप भाई स्पेन जा रहे हो या कोई भी शेंगेन कंट्री जा रहे हो तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। तो आपको बेसिकली जो है वीजा ऑफिसर को बस यही एक्सप्लेन करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं इस ट्रिप को अफोर्ड करने के लिए, कि यार मैंने अपनी सैलरी स्लिप्स और अपना बैंक स्टेटमेंट जो है इस वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर अ शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा टू विजिट स्पेन। आई एम एन एविड ट्रेवलर एंड हैव एक्सप्लोर्ड सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग दीज मेनी कंट्रीज, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। हैविंग गेन्ड सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग अक्रॉस एशिया, नाउ आई विश टू एक्सप्लोर यूरोप पर्टिकुलरली स्पेन टू इमर्स माई सेल्फ इन इट्स रिच कल्चर एंड हिस्ट्री। तो यार यहाँ पे जो है ये तो काफ़ी पर्सनल हो गया कि मैं जो है इसके पहले 10 कंट्रीज़ गया था, 10-11 कंट्रीज़, तो मैंने उन सभी कंट्रीज़ का नाम लिख रखा है और मैंने लिख रखा है कि मैं एशिया काफ़ी घूम लिया हूँ, और ये जस्टिफाई करने के लिए कि यार मैं ऑलरेडी 10 कंट्रीज़ घूम लिया हूँ तो अब मेरे को यूरोप घूमना है। तो आपको भी कुछ ऐसा पॉइंट लिखना है, ज़रूरी नहीं है, आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, शायद हो सकता है आप में से कई लोग सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ ही गए होंगे, तो आप उस हिसाब से जो है लिख सकते हैं जो भी आपका मेन पर्पस है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने ये पॉइंट को सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं खुद को जस्टिफाई कर सकूँ कि मैं एक जो है जेन्युइन ट्रैवलर हूँ और 10-11 कंट्रीज़ पहले घूम चुका हूँ एशिया में और अब मेरे को यूरोप घूमने का मन है। और यूरोप में स्पेन इसलिए क्योंकि मेरे को स्पेन का कल्चर पसंद है एंड वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। मेरे को स्पेन का खाना पसंद है, ये सब भी लिख सकते हो। मेरे को जो है स्पेनिश भी आती है, लेकिन उस चीज़ को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव भी बन सकती है। जस्ट इन केस वीज़ा ऑफिसर को ये लगा कि भाई ये स्पेनिश क्यों सीख रहा है इतने टाइम से एंड इसको स्पेनिश कैसे आती है, कभी स्पेन भी नहीं गया है, तो उस चीज़ को जो है मैंने नेगलेक्ट कर दिया। मेरे को आती है फिर भी मैंने उस चीज़ को नहीं लिखा। मैंने बस ये बताया कि मैं 10-11 कंट्रीज़ पहले एशिया में घूमा हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पे इस रीज़न से जाना चाहता हूँ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ जो है आपके कवर लेटर में पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकती है और क्या चीज़ जो है आपके कवर लेटर में नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है। उसके बाद अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एज अ पैशनेट फुटबॉल फैन एंड अ बिग सपोर्टर ऑफ FC बार्सिलोना, आई एम स्पेशली एक्साइटेड टू विजिट द सिटी एंड एक्सपीरियंस इट्स वाइब्रेंट फुटबॉल कल्चर फर्स्ट हैंड। दिस ट्रिप विल ऑल्सो सर्व एज अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक फ्रॉम माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, अलाउिंग मी टू रिटर्न रिफ्रेश्ड एंड री एनर्जाइज्ड। तो यहाँ पे जो है मैंने एक और यहाँ रीज़न दिया है कि मैं क्यों स्पेन जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं FC बार्सिलोना का फ़ैन हूँ। हालांकि मैं उतना भी ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखता हूँ,
हूँ, लेकिन हाँ मैं फॉलो करता हूँ। इससे मैंने ये लिख दिया कि यार मैं FC बार्सिलोना का फ़ैन हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखे हैं, तो मेरे को जो है वहाँ का जो स्टेडियम है कैंप नू है FC बार्सिलोना का, तो मेरे को वो देखना है। ये आप ऐसा कुछ लिख सकते हो और मैंने भी यही लिखा है। और उसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि उस ट्रिप की वजह से मेरे को एक अच्छा ब्रेक मिलेगा और मैं अपने काम पे वापस जल्दी लौट सकता हूँ। तो यार ये लाइन लिखने से ना वीज़ा ऑफिसर को एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार ये तो वैकेशन पे जा रहा है, ये जब वापस आएगा अपने वैकेशन से अपने काम पे वापस लग जाएगा। तो बेसिकली आपको यही प्रूव करना होता है कि आप वहाँ पे कोई इलीगल काम करने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप रुक नहीं जाओगे, वहाँ पे जाके आप बस नहीं जाओगे, आप जो है वापस 10-15 दिन बाद घूम घाम के वापस आ जाओगे। तो बेसिकली यही जो है आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, आपको एक तरीके से लिखना होता है कि हाँ यार इस रीज़न से मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक ब्रेक मिल जाएगा। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने लिख रखा है ड्यूरिंग माई विजिट आई प्लान टू ट्रैवल फ्रॉम May 15th to May 23rd, spending 5 days in Barcelona and 3 days in Madrid. My flight departs from India on May 15th and arrives in Barcelona on morning of May 16th. तो यहाँ पे जो है मैंने बस अपना ट्रिप के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है कि मैं 8 दिन के लिए जाऊँगा और 5 दिन बार्सिलोना में घूमूंगा, 5 दिन मैड्रिड में घूमूंगा और मैं इस डेट को जा रहा हूँ और इस डेट को आऊँगा। उसके नीचे मैंने ये भी लिख रखा है अ डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन होता है उसके साथ आपको ट्रैवल आइटनरी भी सबमिट करनी होती है, तो इसीलिए मैंने ये भी लिख रखा है कि ये मेरा प्लान है कवर लेटर में। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो आप उसके लिए मेरे ट्रैवल आइटनरी को देख सकते हो जो मैंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट किया है। उसके बाद अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने लिख रखा है टू सपोर्ट माई वीज़ा एप्लीकेशन आई हैव सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू BLS बैंगलोर। और मैंने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सबका यहाँ पे लिस्ट डाल रखा है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी, एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, सैलरी स्लिप फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, ITR फॉर 2 मंथ्स, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, होटल रिजर्वेशन और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शेंगन वीज़ा के लिए लगते हैं। डिपेंडिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एक दो ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ कुछ जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो एडिशनल भी हैं, जैसे कि जो मेरा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर हो गया या NOC हो गया, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी तो नहीं होता है बट ये एक अच्छे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे काम करता है, इसलिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट किए थे और मैंने जो है सिर्फ अपने जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट कर दिए हैं इस कवर लेटर पे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे ये मैंने BLS बैंगलोर को किया था, क्योंकि स्पेन का शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको BLS के थ्रू आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए आपको VFS से करना होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जैसे क्रोएशिया हो गया या स्पेन हो गया, ये सारे कंट्रीज़ के लिए आपको BLS के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। लेकिन आप किसी के थ्रू भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जाएगा आखिरी में आपका पेपर एम्बेसी में या काउंसुलेट में, जहाँ पे आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो इट डजंट मैटर कि आप BLS से अप्लाई करो या VFS से या आप जिस भी कंट्री से शेंगन वीज़ा अप्लाई करो, इट डजंट मैटर। कवर लेटर का जो है फॉर्मेट सेम ही रहता है सारी शेंगन कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया इंक्लूडिंग माई फैमिली, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट एंश्योरिंग माई रिटर्न आफ्टर द ट्रिप। तो यार ये मैंने लिख दिया अगेन एक और बार कन्विंस करने के लिए कि भाई मेरा भाई रहता है, मेरे माँ बाप रहते हैं, फुल टाइम जॉब है मेरा यहाँ पे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या आप जो भी हो वो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस मैंने एक लास्ट में लिख दिया कि हाँ भाई मैं वेकेशन के लिए जा रहा हूँ 8 दिनों के लिए और मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, विच इंश्योर्स दैट आई विल बी बैक फ्रॉम स्पेन। वहाँ मैं बस नहीं जाऊँगा। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जो भी शेंगन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो आप उसका नाम लिखना। मैं स्पेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेन के एम्बेसी से अप्लाई किया था। उसके बाद जो है अपन आखिरी पैराग्राफ की ओर चलते हैं, जहाँ पे मैंने लिख रखा है आई होप यू फाइंड माई एप्लीकेशन कंप्लीट एंड इन ऑर्डर, शुड यू रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट माई फोन नंबर और माई email address. I kindly request your favorable consideration for granting me a tourist visa. Thank you for your time and attention. Sincerely, आपका नाम लिखना है, आपका फ़ोन नंबर एंड देन आपका ईमेल। तो यार इस कवर लेटर में हमने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्यों स्पेन जाना चाह रहा हूँ और क्या मेरा प्लान है, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, मैंने क्या क्या जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। और काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने की भी कोशिश की है कि यार हम वापस इंडिया आएंगे, है ना, हम वहाँ कोई इलीगल काम करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक टूरिस्ट हैं, जेन्युइन टूरिस्ट हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इन सारी चीज़ों का जो है कवर लेटर में ध्यान रख सकते हो। और लास्ट पैराग्राफ में बस आपको यही लिखना है कि भाई मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे। उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है, अपना नाम लिखना है एंड आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगेन। तो यार ये है कवर लेटर और इस कवर लेटर को काफ़ी सोच समझ के मैंने लिखा, करीब 4-5 दिन काफ़ी कुछ दिमाग लगा के मैंने ये फाइनल कवर लेटर बनाया। ये मेरा कवर लेटर है, आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से अपना कवर लेटर बनाना है। लेकिन इस कवर
कवर लेटर से मुझे मेरा स्पेन का शेंगेन वीज़ा सिर्फ 2 वर्किंग डेज में मिला। और कवर लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन सिर्फ कवर लेटर ही आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। इसके साथ जो है आपका बैंक बैलेंस एक अच्छा होना चाहिए। अगर आप सैलरी स्लिप दिखा रहे हो तो आपकी सैलरी तगड़ी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं वीज़ा अप्रूवल रेट बढ़ाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कवर लेटर लिखना है। और ये जो मेरा कवर लेटर है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको रेफर कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, या आप इसी में अपने मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। और इसके साथ जो है मैं अपनी ट्रैवल आइटनरी का भी लिंक दे दूंगा, जस्ट इन केस अगर आपको ट्रैवल आइटनरी भी जानना है कि कैसे बनाते हैं और मेरा क्या ट्रैवल आइटनरी था जो मैंने सबमिट किया था, आप उसको भी देख सकते हो। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है कवर लेटर से रिलेटेड या ट्रैवल आइटनरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम घूम रहे होंगे स्पेन। बाय।